पंचतंत्र कहानी का दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति। कहानी पूरी जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए। मैं हूँ मधुलिका जैन। आइए कहानी शुरू करते हैं। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ एक विशाल वटवृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग, फटे पाँव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी। उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब वह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से न जाए। उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वटवृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। परंतु इस बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां आया। इसका मुखिया चित्रगीव नाम का कबूतर था। लघुपतनक के बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए दानों को चुगने के लिए लालच को रोक न सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के साथियों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यह परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्णमय हरिण के लोभ से श्री राम यह न सोच सके कि कोई हरिण सोने का नहीं हो सकता। जाल में फंसने के बाद चित्रगीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वे अब अधिक फड़फड़ाते या उड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो व्याध उन्हें मार देगा। इसीलिए वे अब अधमरे से हुए जाल में बैठ गए। व्याध ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं। जाल समेटकर वह आगे चल पड़ा। चित्रगीव ने जब देखा कि अब व्याध निश्चिंत हो गया है और उसका पूरा ध्यान दूसरी ओर गया है, तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत दिया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया था। लघुपतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रगीव ने जब देखा कि अब व्याध का डर नहीं है तो उसने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिलारोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चले। वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वहाँ हिरण्यक नाम का चूहा अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रगीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई। वह बोला, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है? चित्रगीव ने कहा, मैं चित्रगीव नाम का कपोत राज हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। तुम जल्दी बाहर जाओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहाँ अपने परम मित्र चित्रगीव को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रगीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देखकर वह चिंतित भी हो गया। उसने पूछा, मित्र, यह क्या हो गया तुम्हें? चित्रगीव ने कहा, जीभ के लालच में हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रगीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। चित्रगीव, ये मेरे आश्रित है, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रगीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रगीव से कहा, मित्र, अब अपने घर जाओ,
विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रगीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसके सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मनी मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के दरवाजे पर जाकर चित्रगीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? लघुपतनक, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। लघुपतनक, चित्रगीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक, तुम भोगता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। हिरण्यक, हम सहज बैरी हैं, हमसे मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हमसे वैर कैसा? हिरण्यक, वैर तो दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज बैरी हो। लघुपतनक, मैं दो तरह के बैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। हिरण्यक, जो बैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस बैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक बैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत विरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बात कर लिया करूँगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की यह बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा नहीं करेगा। तब से दोनों मित्र बन गए। ये नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौवा कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट भी देता था। मित्रता में आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है, लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा, घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं, मैं तो भाग्य से ही बच गया, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं। हिरण्यक, कहाँ जाओगे? लघुपतनक, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंत्रक नाम का एक कछुआ रहता है, वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसा तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न, मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। हिरण्यक, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी यहाँ बड़ा दुख है। लघुपतनक, तुम्हें किस बात का दुख है? हिरण्यक, यह मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। लघुपतनक, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्यक, मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहाँ ले चलो। लघुपतनक ये बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह सपाट आदि 8 प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है, वह उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया
दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुँचे। मंत्रक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंत्रक मंत्रक, मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिल। लघुपतनक की आवाज़ सुनकर मंत्रक खुशी से नाचता हुआ बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हिरण्यक भी वहां आ गया और मंत्रक को प्रणाम करके वहां बैठ गया। मंत्रक ने लघुपतनक से पूछा, यह चूहा कौन है? भक्ष्य होते हुए भी इसे अपनी पीठ पर कैसे लाया? लघुपतनक, एक हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है। बड़ा गुणी है यह, फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ आ गया है। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। मंत्रक, वैराग्य का कारण? लघुपतनक, यह बात मैंने भी पूछी थी। इसने कहा था वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बतलाओ। हिरण्यक ने तब यह कहानी सुनाई। आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी आपको मेरे नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मधुलिका जैन मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।